अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत ही अहम पॉइंट की ओर बात करी थी। मैं रिएक्शन बनाने के लिए बैठी हूँ और मैंने रिएक्शन में क्या से क्या बोला, इस पॉइंट से हटकर मैंने सारी बातें कर ली। जो अहम पॉइंट था, जो मुझे इस वक्त रखना था, वो मैं बिल्कुल रखना भूल गई। अब वो रिएक्शन जब कंप्लीट हुआ है और मैं उसका थंबनेल बनाने लगी हूँ तो मैंने सोचा क्या थंबनेल बनाऊँ, और जब मैंने कहा चलो मैं रिएक्शन को बीच बीच में से दोबारा सुनती हूँ, उससे रिलेटेड थंबनेल लगाती हूँ, क्योंकि आजकल इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारी क्रिटिसिज्म, इतना सारा मैस, इतना सारा वो क्या कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डालना, झूठ बहतान सब चल रहा है मार्केट के अंदर। तो उससे रिलेटेड जो है बंदे के पास इतनी सारी बातें होती करने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए होती हैं कि आपको रिएक्शन छोटा पड़ जाता है। खैर, मैं गई हूँ अपना रिएक्शन दोबारा सुनने के लिए कि मैं उसके ऊपर कोई थंबनेल लगाती हूँ। जब मैंने सुना तो मुझे पता चला कि मैं जो मुद्दा, जो पॉइंट लेकर आई थी, जो मुझे इस वक्त बोलना था, वो तो मैंने बोला ही नहीं। वो तो मुझे जो है बीच में याद ही नहीं रहा बोलना, और फिर मुझे दोबारा से न्यू रिएक्शन बनाना पड़ रहा है। वो रिएक्शन में मैं ज़ाया नहीं करूँगी, उसमें बहुत अहम और बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हैं। बस ये बात है कि वो रिएक्शन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मेरी बात को समझते होंगे, जो है वो ये जानते होंगे कि जाज़िब सिर्फ़ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। जाज़िब जो है वो पर्सनली किसी को ना अटैक करती हैं, ना किसी को पर्सनली जो है वो सपोर्ट करती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैंने सबको बताया है, मेरा रिएक्शन रिव्यू का चैनल है। मुझे जहाँ जो कोई चीज़ सही लग रही है, वक्ती तौर पे लग रही है, वो मैं आकर बात कर रही हूँ। मैं नहीं जानती कि किसने कहाँ कब क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। खैर, उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, खैर है, इस वक्त रखती हूँ मैं अपना वो मेन पॉइंट जिसके ऊपर मुझे बात करनी थी। जनाब, वॉइस सितारा यासीन की कम्युनिटी जो है, उससे रिलेटेड बहुत सी बहनों ने बहुत सी बातें की हैं, बहुत से हेटर्स ने बहुत सी बातें की हैं, और लोगों ने आकर यहाँ ये कहना शुरू कर दिया कि सितारा के पास किसी सपोर्टर्स की जो है वो वॉइस गई है और उस वॉइस के बाद सितारा डिसहार्ट हुई है। अच्छा, उसकी अपनी कम्युनिटी के अंदर वॉइस का कोई ज़िक्र नहीं है, बस उसने ये कहा है कि पीठ पीछे मेरी बातें करते हैं। अभी बात किस शक्ल में गई है हमें नहीं पता, कोई वॉइस किसी ने रिकॉर्ड करके भेजी है या जो है चैट बनाकर भेजी है, बल्कि मेरा, आप सब जानते हैं, ओपिनियन ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं गया है। बस इसमें मैं सितारा को गलत नहीं कह रही। मैंने कल से अभी तक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की हैं। प्लीज़ खुदारा मेरी बातों को अलग रंग, अलग रुख ना दें। जो मैं जैसे बोल रही हूँ उसको वैसा समझने की कोशिश करें, और अगर समझ नहीं आती है तो अल्लाह पर छोड़ दें यार, लेकिन उसको जो है वो उलट पुलट कर ना लोगों को दिखाएं। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो वैसे ही चीज़ें आजकल किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और जिनकी थोड़ी सी नेचर है यहाँ की चीज़ वहाँ, और वो भी अपने तरीके से गलत सलत करके करने की, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। बाकी मेरे अपने जो रियल सपोर्टर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे व्यूवर्स हैं, वो बहुत सेंसिबल लोग हैं और वो बहुत अच्छे से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लेते हैं, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो या अपनी, उनका कोई ओपिनियन भी होता है, वो बड़ी जो है मैं कहती हूँ रिस्पेक्टेबल वे में रख के चले जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि कोई वॉइस, कोई चैट हो, और कोई ये भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन यहाँ पर आकर टारगेट किया जा रहा है, मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि कल तक जो है वो वर्दा का नाम लिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि भाई वर्दा जो है उसकी वॉइस है, उसकी वॉइस है, उसकी वॉइस, बल्कि यहाँ तक बोल दिया गया, और किसी बंदी ने मुझे बताया कि सो कॉल्ड हेटर सपोर्टर जो भी कह लो, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि हमने वर्दा की और पता नहीं और किसकी वॉइस जो है वो सितारा तक पहुँचा दी है, ठीक है। और फिर आकर पब्लिक में ख़ुद ही उस चीज़ को सेकंड किया और बोला कि वर्दा की वॉइस सितारा को मिली है, वर्दा की वॉइस सितारा को मिली है, जिसमें वर्दा सितारा के ख़िलाफ़ बात कर रही है। जब सितारा ने आकर वर्दा को क्लियर कर दिया, उसके बाद सडनली इनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, सॉरी, इनका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, और ये लोग आकर नौशीन सिस्टर का नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो वहीं जो है डाउट मेरा क्लियर हो जाता है। कितनी हंसी की बात है ना कि ये लोग आकर ख़ुद को कहते हैं कि हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, हमसे बड़ा ट्रस्टवर्थी आप लोगों के लिए कोई हो ही नहीं सकता, हमसे बड़ा सेंसिबल बंदा तो कोई हो ही नहीं सकता, हमारी नज़र से देखो, हमारे पीछे लाइन बना लो, हम जो है ट्रक की बत्ती के पीछे बड़े अच्छे तरीके से लगा लेते हैं। ये वो लोग हैं जो आकर कह रहे थे कि हमने वॉइसेस पहुंचा दी हैं वर्दा और फलां की, ठीक। उसके बाद ये लोग आकर बड़े धड़ल्ले से यहाँ पर वर्दा को ट्रोल करते हैं, और जब सितारा के वर्दा को क्लियर कर देती है तो फिर ये बैठकर जो है नौशीन मुल्तानी को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। खैर, यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि सितारा आएँ और क्लियर करें,
यार ये भी तो हो सकता है, जैसे कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये मानना है कि ये भी हो सकता है कि सितारा को बहुत प्रेशराइज़ कर दिया गया है इस सब कुछ से निकलने के लिए, उस बेचारे के पास और कोई हल नहीं था, इसलिए ये चीज़ झेलनी पड़ेगी। बहुत से सपोर्टर्स का नाम लिया जाएगा, तुम्हारी वॉइस थी, तुम्हारी चैट थी, ये था वो था, अब और कोई हल नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, तो ये अपने व्यूज़ कहाँ से लेंगे ना, अपनी लाइफ्स किस चीज़ पे लगाएंगे। सितारा ने तो कह दिया मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब ये इतने दिनों से सितारा का सपोर्टर होने का ढोंग रचा कर बैठे हुए थे, अब ये एकदम सडनली सितारा के हेटर तो बन नहीं सकते, क्योंकि इनके साथ जो है वो रिस्पेक्टेबल लेडी जो है, उनको मैं तंज से नहीं कह रही, मैं बारहा ये बता रही हूँ बार बार कि उन्होंने मना किया है कि मेरा नाम ना लें, तो मैं उनको फिर यही कह सकती हूँ। और आप सब जानते हैं कि मैं इसको क्लियर कर चुकी हूँ। खैर, तो वो लोग जानते हैं कि रिस्पेक्टेबल लेडी जो है वो उनके साथ राब्ते में, अब ये एकदम से कैसे हेटर बन सकते हैं, अपने मुखौटे कैसे उतार सकते हैं एकदम से, या अपनी रियल फॉर्म में कैसे आ सकते हैं एकदम से। तो इन लोगों ने क्या काम शुरू किया है कि इनके पास टॉपिक नहीं है बात करने के लिए, यहाँ कितनी आसानी के साथ किसी के ऊपर भी बात कर देते हैं, लेकिन इनको ये समझ नहीं आती क्या लोग जो हैं वो बेवकूफ़ है, क्या जनता जो है वो इतनी इनको बुद्धू लगती है, इतनी बेवकूफ़ लगती है अवाम इनको, कि कुछ भी बोल देंगे और लोग आके यकीन कर लेंगे। एक दिन की कहानी अलग होती है, उसी चीज़ को लेके दूसरे दिन ये दूसरा बंदा पकड़ लेते हैं, पैंतरा बदल लेते हैं, कहानी वही होती है, करैक्टर चेंज कर लेते हैं। तो लोग इनको जाकर क्यों नहीं कहते? मुझे तो इनके सुनने वालों के ऊपर हंसी आती है, जो लोग बैठ के इनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, मुझे उनके ऊपर हंसी आ रही होती है। खैर जनाब, वॉइसेस से रिलेटेड बात हो रही थी, तो यहाँ पर तो कोई वॉइसेस अभी तक मार्केट में आई नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड मैं ज़रूर बात करूँगी कि मार्केट में वॉइसेस आएंगी, बल्कि यूँ समझे कि आएँ। जनाब, फ़िलहाल रिस्पेक्टेबल लेडी की एक वॉइस जो है वो, एक नहीं काफ़ी सारी उनकी वॉइसेस जो हैं वो लीक हुई हैं। लो जी, जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई, वो शुभ घड़ी, वो शुभ मुहूर्त आ गया। मुहूर्त कहेंगे, मूरत नहीं कह सकते, मुहूर्त होता है ना। शुभ मुहूर्त जो है वो आ गया, और बिल आखिर बेसब्री से जो लोगों को इंतज़ार था, जो लोगों को इतना जो है वो इस चीज़ के लिए लोग जो है वो दुआएं करते थे कि आखिर हमें पता चले कि भाई ये लोग एक दूसरे को आखिर कैसे झेल रहे हैं, जो पब्लिक में आकर एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं और गलत बातों को भी यहाँ जो है सपोर्ट किया जाता है, उनके ऊपर भी आकर पब्लिक में बात नहीं की जाती। यहाँ पर रिस्पेक्टेबल लेडी की वॉइस जो लीक होती है, उस वॉइस में वो एक ख़ातून को कहती हैं, एक रिएक्शन वाली ख़ातून है। जब एक बार मैं उनका एक रिएक्शन अचानक से उनकी लाइव सुन रही थी, तो वहाँ एक औरत बड़ी जो है वो बटरिंग करते हुए उसको कह रही थी कि आपकी आवाज़ मुझे बड़ी पसंद है। तो वो बंदी आगे से कहती है कि आपकी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। खैर जनाब, वो बंदी उल्टा शर्मिंदा होगी और वो कहती नहीं सीरियसली मुझे आपकी वॉइस जो है वो बड़ी पसंद है। और मुझे हैरत हो रही थी कि इस बंदी को क्या ख़ुद भी अपनी वॉइस पसंद नहीं है, जो ये अगली को कहती है कि आपकी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी, और अगली शर्मिंदा हो गई कि मेरी बटरिंग जो है वो ये समझ गई। खैर जनाब, यहाँ पर रिस्पेक्टेबल लेडी कहती हैं कि फटा ढोल जो है बहुत हो गया, मैं इन मामलों को, मैं इन मुद्दों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक दूसरे से ना लड़ें, ये सब कुछ ख़त्म करें, लेकिन ये फिर लाइव लगा कर बैठ जाती है। अब इस फटे स्पीकर को, फटा स्पीकर कहा या फटा ढोल, इन दोनों में से एक लफ्ज़ था यार, खुद ही जिसने सुना होगा वो जानते होंगे, मतलब इनमें से आई थिंक फटा स्पीकर था। तो उन्होंने कहा कि फटा स्पीकर जो है इसको इसके हाल पर छोड़ दो, ये अकेली हो जाएगी, तब इसे पता चलेगा, ये खामखा जो है बात को, मुद्दे को बढ़ाती है। इस किस्म की काफ़ी सारी बात की गई, वहाँ पर काफ़ी सारी वॉइसेस इसी किस्म की थी। फटे स्पीकर ने जो है अपनी मर्ज़ी बनाई हुई है, ये ख़ुद को पता नहीं क्या समझती है, इसको अकेला छोड़ दो, ये इन चीज़ों को ख़त्म ही नहीं होने देती। तो जनाब, मेरा इस बात को आप लोगों के साथ करने का मकसद क्या था, रीज़न क्या था, इससे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। देखिए, यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस रखूँगी, खुदारा उसको पर्सनल कोई भी ना ले, कोई ये ना समझे कि यहाँ पर मैं जो है वो इन रिस्पेक्टेबल लेडी को सपोर्ट करने के लिए बैठी हूँ या मैं हेट करने के लिए बैठी हूँ। मैं किसी को हेट और सपोर्ट नहीं कर रही। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, काफ़ी सेंसिबल लोग जो हैं वो मेरा रिएक्शन सुनते हैं, और जो मैंने इससे थोड़ी देर पहले रिएक्शन बनाया उसके अंदर भी मैंने यही बात रखी। मुझे एक बात बताएं, इतने सेंसिबल होने के बाद, इतने एजुकेटेड होने के बाद, इतनी अच्छी राय मेरे कमेंट सेक्शन में रखने के बाद, जब मैं समझती हूँ कि मेरी ऑडियंस मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार है, तो मेरे इस एक छोटे से पॉइंट को, जो तकरीबन मैं हर रिएक्शन में कहती हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एनालिसिस और पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये होता है कि जो आपको एक चीज़ से समझ आया है, जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है
एक पूरी चीज़ के अंदर से आपको जो निचोड़ मिला है वो क्या है, ठीक है। जो आपने फ़ील किया, जो आपको लगा कि इसके जो है इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, रीज़न्स क्या होंगे, जो आपने फ़ील किया, आपने वो आकर बोला, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आपने एक रिएक्शन दिया, मतलब आपने अगर एक बंदी को आकर सही बोला तो वो हमेशा के लिए सही बोल दिया, आपने उसको ओन कर दिया। अगर आपने आकर एक बंदे को गलत बोला तो हमेशा के लिए गलत बोल दिया, आपने उसको डिसोन कर दिया। खुदारा ऐसा नहीं होता है। आप सेंसिबल लोग हैं। आप जब वॉइस के या रिएक्शन के शुरू में या उसी पॉइंट के साथ जुड़ी हुई मेरी आवाज़ ये सुन लेते हैं कि मेरा एनालिसिस है, मेरा रिव्यू रिएक्शन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको फिर इतना पर्सनल क्यों मेरे साथ जोड़ दिया जाता है कि फिर मुझे आके टारगेट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता यार। एक रिएक्शन वाला जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, इससे ज़रा कुछ भी नहीं। ये नहीं होता कि वो किसी का सगा हो जाता है या किसी का बहुत सोतेला हो जाता है या कोई उसका जो है वो जिगरी हो जाता है और कोई उसका जानी दुश्मन हो जाता है। अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। खुदारा रिएक्शन को रिएक्शन की हद तक रखें। वैसे एक बात मैं आपको सच बताऊं, अगर शुरू दिन से लोगों ने रिएक्शन को समझा होता और रिएक्शन को रिएक्शन की तरह दिया होता और रिएक्शन को रिएक्शन की तरह, रिएक्शन वीडियो की तरह लिया होता, तो कसम खुदा की बहुत सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती। यहाँ बहुत सी लोग, औरतें, बहुत से लोग आकर मार्केट में बैठ गए, हम रिएक्शनिस्ट हैं, हम रिएक्शनिस्ट हैं, और उनको पता ही नहीं होता कि रिएक्शन का तरीका क्या है, रिएक्शन की लिमिट क्या है। खैर जनाब, बात कर रही थी मैं वॉइसेस से रिलेटेड। तो वॉइस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक तो हमें ये पता चलता है कि अंदर खाने ये एक दूसरे को उसी मोहब्बत, उसी जज्बात, उसी वालेहाना जो चाहत होती है ना, उसी के साथ, उसी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को कलेजे से लगाती हैं। और जो नाम ट्रोलिंग में लोग इनके लेते हैं, वो ये एक दूसरे के बैक स्टेज लेती रहती हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि बैक स्टेज जब ये चीज़ आई है किसी के सामने, तो अब देखते हैं कि भाई ये कहानी कहाँ बैठती है और कौन जो है वो अगले से कितना दूर चला जाता है, उसको कितना सीरियस ले लेता है, देखते हैं, है ना। खैर जनाब, तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये था, इस बात को यहाँ इस वॉइस के से रिलेटेड बात रखने का ये था कि ये एक दूसरे को पब्लिक में आके जी 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 तो बहुत करते हैं, लेकिन इन रियल जो है अगर देखा जाए बैक स्टेज, तो ये भी उनका वही नाम रखते हैं जो अक्सर ऑडियंस इनसे तंग आकर इनके नाम रखती है। तो ये रियलिटी है, तो फिर ये उनको मान लेनी चाहिए। यहाँ पर ये तो बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ एक दूसरे की जो है वो हाथ में हाथ डाल के और इसका कितना फ़ायदा उठाया है। जो रिस्पेक्टेबल लेडी हैं उनके साथ जुड़कर इन औरतों ने कितना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। एक तो ये पता चलता है, दूसरा ये पता चलता है कि इन औरतों से रिलेटेड भी रिस्पेक्टेबल लेडी के क्या ख्याल आते हैं, क्या इजहार है, और ये भी पता चलता है कि बैक स्टेज ये लोग एक दूसरे के लिए कितने, कौन से और कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कोई किसी के बारे में क्या कहता है, वो पब्लिक में आ जाता है, यूँ है वो। तो सब ही ऐसे हैं यार, यहाँ कौन बंदा ऐसा है जो मुँह पर अच्छा और पीठ पीछे भी अच्छा है ना। देखो, यहाँ मैं इस वक्त टारगेट नहीं कर रही रिस्पेक्टेबल लेडी को, बल्कि इस वॉइस के बाद आप लोग अगर गौर करें इस चीज़ के ऊपर, तो क्या ये रिस्पेक्टेबल लेडी यहाँ पर क्लियर नहीं होती। ये वॉइस तो बल्कि उनके फ़ायदे में जा रही है ना, उनको यहाँ पर क्लियर कर रही है। ये वॉइस तो उनको बेनिफिट दे रही है। क्यों? क्योंकि वो उस वॉइस में कह रही हैं कि मैंने इस बंदी को रोका भी है कि जब दोनों तरफ सारे मुद्दे, सारे मामले मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। उनको भी बोल दिया, तुम्हें भी बोल दिया, अब कोई नहीं बनाएगा इस टॉपिक पे वीडियो। ये फिर लाइव लगा के बैठ गई फटा स्पीकर, इस तरह उन्होंने कहा। मतलब ये कि ये पता चलता है कि रिस्पेक्टेबल वुमेन जो हैं, रिस्पेक्टेबल लेडी जो हैं, वो बैक स्टेज इन मामलों को, इन झगड़ों को, इन लड़ाइयों को ख़त्म करवाना चाहती थी। यानी जो वो पब्लिक में आकर कहती थी कि सब ख़त्म करो, तो इसका मतलब है वो बैक स्टेज भी ये ख़त्म करवाना चाहती थी। हाँ, गलतियाँ उनसे बेशुमार हुई हैं, बेतहाशा हुई हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि इस वॉइस से वो क्लियर होती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें सपोर्ट करने लग गई हूँ या मैं उनकी सपोर्टर बन गई हूँ। मैं सिर्फ रिव्यू रख रही हूँ, इस बात पे अपना एनालिसिस रख रही हूँ। तो खुदारा मुझे आके टारगेट मत करना शुरू कर देना। अच्छा जनाब, एक और मज़े की बात बताऊँ। यहाँ पर कुछ बहनें हैं जो एक दूसरे को भी टारगेट कर रही हैं। सपोर्टर्स के अंदर भी बहुत सारी चैम गोइयाँ हो रही हैं। कोई कहता है कि नौशीन की वॉइस है, कोई कहता है मरियम की वॉइस है, कोई कहता है वॉइस वर्दा की थी लेकिन सितारा ने पर्दा डाल दिया, कोई कहता है किसकी, कोई किसकी, कोई किसकी, हो सकता है कुछ मेरा भी नाम लेते हों कि भाई इसकी, है ना। मतलब पीठ पीछे हर कोई हर किसी का नाम ले रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आप सबसे कहना चाहूँगी
जैसे कि मेरा मानना ये है कि कोई चैट नहीं है, कोई वॉइस नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ है तो बचेगी नहीं। ऐसी कोई चीज़ भी आज तक वाईटी पर नहीं आई जो छुप गई हो, जिसको डिस्कस तो किया गया हो लेकिन वो पब्लिक ना हुई हो। कौन सी वॉइस, कौन सी चैट, कौन से रिश्तेदार, कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि फिर वाईटी पर हमने सुनी ना हो। वो कौन सा बंदा है जिसकी बैक स्टेज बात को डिस्कस किया गया हो और कुछ दिन में वो वॉइस या वो चैट सामने ना आई हो। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जिस तरह ये वॉइस, जिसका हमें कभी तवक्को ही नहीं थी, हाँ इंतज़ार ज़रूर था कि हमें रियलिटी पता चले कि ये आपस में कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, ये कैसे एक दूसरे को झेल लेते हैं, वो रियलिटी का इंतज़ार था। लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ हो गई तो फिर वो चीज़ क्या मुश्किल है जिसके लिए कहा जा रहा है कि सितारा के पास किसी सपोर्टर की वॉइस गई है या किसी की चैट गई है। तो अनकरीब यानी ये समझे बहुत जल्द, क्योंकि अगर कोई ऐसी वॉइस, ऐसी चीज़ किसी ने भेजी है तो वो इतना नेक तो होगा ही नहीं। अगर वो सितारा तक भेज सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है ना। फिर तो वो ऐसा बंदा है जो शरपसंद है, जो फितनाबाज है, तो वो क्यों उसको अपने पेट में डाल कर रखेगा। उसने सितारा तक पहुँचाई, वो 4 और लोगों तक पहुँचाएगा, कल परसों तक आपको मार्केट में वो भी मिल जाएगी। लेकिन अगर कुछ अरसे तक मार्केट में कुछ नहीं आता तो समझ जाइएगा कि सितारा को प्रेशराइज करके ये कम्युनिटी लगवाई गई है। ये जो आज वॉइस लीक हुई है, ये इस बात का बहुत बड़ा एक रीज़न है, एक सबूत है, एक इस बात को, ये एक इस बात की तरफ इशारा है कि कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। हर चीज़ आएगी, सामने आ जाएगी इस वाईटी के ऊपर और आप लोग खुद सुन लेंगे। तो प्लीज़ ब्लेम गेम बंद करें, एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करें। सपोर्टर्स इस चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि हेटर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और ख़ास तौर पर सो कॉल्ड सपोर्टर्स, ठीक है, वो इस चीज़ का, ये कौन से किन के लिए मैं बात कर रही हूँ, प्लीज़ इसको कोई ये ना कह ले कि फ़लाँ के लिए कह दिया, फ़लाँ के लिए। सो कॉल्ड सपोर्टर्स कम हेटर्स, है ना, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो खुद आके कभी कौन सी कहानी गढ़ देते हैं कि उसके लिए थी और कभी कहते हैं नहीं उसके लिए थी। वो तो खुद एक दिन बेचारे जो हैं वो अलग तबीयत के साथ उठते हैं और आकर बात करते हैं, दूसरे दिन की तबीयत अलग होती है तो उनका रीज़न भी अलग हो जाता है, उनका जो है करैक्टर भी अलग हो जाता है कि वो किसको आज डिस्कस करेंगे। खैर दोस्तों, इस वॉइस के बाद अगर सच में कोई वॉइस है, कोई चैट है तो वो सामने आ जाएगी, और अगर नहीं आएगी तो सब झूठ होगा, बकवास होगा, बस एक प्लानिंग होगी जिसमें सितारा को फंसाया जा रहा है। यार सितारा जो है बेचारी कहाँ और किस चीज़ से पूरी पड़े। मैं तो इस तमाम हालात, इस तमाम चीज़ों में देख कर ये कहती हूँ, अच्छा किया जान छुड़वा दी कम्युनिटी लगवा के। जब से उस बंदी ने जो है वो आकर सपोर्टर्स के हक़ में एक वीडियो बना दिया था जिसमें थोड़ी सी बात की थी लेकिन बहुत भारी बात की थी, बहुत वज़न वाली बात की थी सपोर्टर्स के हक़ में। तो पता नहीं उस बेचारी को 2 दिन तक, दूसरे दिन तक, 2 दिन तक तो खैर नहीं, 24 घंटे तक उसको कैसे सांस लेने दिया गया होगा, उसको कितना ही परेशान ना किया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, वही बात आ जाती है कि अगर सितारा की बेहतरी के लिए, उसके सुकून के लिए ये कुर्बानी हमसे मांगी जा रही है तो वेल एंड गुड, हम देने के लिए तैयार हैं। हमारा क्या है, हमारा अगर थोड़ा सा सुकून जाता है और उसके बदले सितारा को कोई सुकून मिलता है, उसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आती है तो कोई इशू नहीं है। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल भी आपने लाइक करना नहीं भूलना। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।